प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवन चालीसा के 23वें पात्र की चर्चा करेंगे। पात्र बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका जन्म 1889 में, याद रखने के लिए, जिस वर्ष में पंडित नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, उसी वर्ष में 14 मार्च को, उनका 14 नवंबर को हुआ, इनका 14 मार्च को हुआ। यहूदी परिवार में। यहूदी एक धर्म है। ये यहूदी, ईसाई, मुसलमान, ये इब्राहिमी धर्म है सब। तो ये धर्म यहूदी सिकुड़ गया है, बहुत थोड़ा रह गया है। और इनका कोई देश भी कोई नहीं था पहले। अंग्रेज़ों ने इनका 1948 में देश बनाया, एक इज़राइल। और इज़राइल की आबादी 1 करोड़ से कम है। दुनिया भर में रहने वाली जो यहूदी हैं वो 1.5 करोड़ होंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि दुनिया में जितने नोबेल प्राइज़ मिले हैं उसके 1/3 नोबेल प्राइज़ यहूदियों को मिले हैं। बड़े बुद्धिमान लोग हैं और बड़े धनी लोग भी हैं। तो ये लोग जर्मनी में भी रहते थे। आपको पता है कि जर्मनी के लोग इनसे बहुत परेशान थे, सारा व्यापार इनके हाथ में था। और हिटलर तो इनके बहुत ही खिलाफ था। उसने तो 60 लाख यहूदियों को मारा और शेष भाग गए वहाँ से। तो ऐसे देश में इस महापुरुष ने जन्म लिया और बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे, पढ़े लिखे वहाँ पर जर्मनी में। 1889 में पैदा हुए तो 1920 के लगभग ये ग्रेजुएट हो गए और इनके लेख भिन्न भिन्न पत्रिकाओं में जाने लगे, इनकी बड़ी ख्याति हो गई। और बाद में इन्होंने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 हैं, उसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पर मैं फिजिक्स पढ़ाने तो नहीं है बैठा हुआ, आपको कोई वीडियो दे रहा हूँ, केवल इनका परिचय दे रहा हूँ। तो आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत हैं उनमें भी थोड़ा संशोधन इसकी वजह से करना पड़ा। जो न्यूटन को की थ्योरी में ये रिलेटिविटी नहीं थी। ये रिलेटिविटी ऐसी है कि एक के रिलेशन में किसी वस्तु की जो गति है वो एक नहीं होती है। मान लीजिए हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी के सब शीशे, खिड़की, किवाड़ सब बंद हैं, तो हमें अंदर लगता है जैसे कि हम चल न रहे हों, ऐसा दिखता है। जब हम खिड़की खोल के बाहर देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि पेड़ पौधे पीछे भागे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी आगे जा रही है। यद्यपि पेड़ पौधे चल नहीं रहे हैं, चल गाड़ी रही है, लेकिन दिखते पेड़ पौधे चलते हुए हैं। तो ये रिलेटिविटी की थ्योरी है और बड़ा इनका ऊंचा साहित्य है। एक इनने और भी समीकरण दिया है। ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे कि प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, आदि आदि अनेक प्रकार की केमिकल एनर्जी हैं। इन्होंने बताया कि मास और एनर्जी में कोई मास नहीं होता है, लेकिन मास में से एनर्जी निकल जाती है। कैसे? जैसे हम जनरेटर में डीजल फूंकते हैं और डीजल जल जाता है, समाप्त हो जाता है और उसकी बिजली बन जाती है। आइंस्टीन ने एक समीकरण दी, E = mc²। E का मतलब एनर्जी जूल्स में, और m का मतलब मास, और c का मतलब प्रकाश की गति, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ऐसे करके इन्होंने बहुत बड़ी क्रांति भौतिक विज्ञान में पैदा कर दी और सारा जो ज्ञान विज्ञान है दोबारा रिवाइज करना पड़ा। और आगे जो ये IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितनी भी है, वो इसी के आधार पर आगे बढ़ी। तो आइंस्टीन का भौतिक विज्ञान जगत में, विज्ञान जगत में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज जो कुछ भी ये उन्नति हो रही है, इसमें इनका न्यूटन का, डार्विन का और आइंस्टीन का जो चर्चाएं हमने जिन वैज्ञानिकों की है, इनका बड़ा योगदान है।
और इन वैज्ञानिकों के बल पर ही दुनिया के आज जो मनुष्य जाति है जो इतना सुविधाएं भोग रही है वो इनके कारण से ही है। और आगे इसी प्रकार से वैज्ञानिक होते रहें, शोध का कोई अंत नहीं है। हम कितना भी शोध करते रहें, हमारे आगे जो अनजाने रहस्य हैं प्रकृति के, वो आगे पड़े ही रहेंगे, शेष रहेंगी। कितनी दिन तक हम करते रहें, पूरा ज्ञान तो परमात्मा का ही है। तो ऐसे आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक से प्रेरणा लेकर के पूरे दुनिया को, भारत को आगे विज्ञान के शोध आगे बढ़ाने चाहिए। इतना ही इस महापुरुष के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।